नमस्कार दोस्तों, मैं अनुभव तंवर आपका स्वागत करती हूँ YouTube चैनल मैथ 0 किलोमीटर पर। आज हम करेंगे क्लास थर्ड ऑफ वन वर्ड, अब की बार डिफेंस पार। इस चैनल पर आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है, जिसकी मैथ्स आपको मेनपाल का आंसर कराते हैं और इंग्लिश आपको मैं कराऊंगी। तो आज की क्लास हम एक कोटेशन के साथ शुरू करते हैं। Some goals are so worthy it's glorious even to fail। कुछ लक्ष्य इतने अच्छे होते हैं और इतने बड़े होते हैं कि अगर हम उन्हें फेल करते हैं, उन्हें नहीं पूरा कर पाते, तो वो भी हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि हम एटलीस्ट कोशिश करते हैं। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और जवानों, कमर कस लो, एयरफोर्स के फॉर्म्स आने वाले हैं एंड आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप रेगुलर मेरी क्लासेस देख रहे हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी एंड आपको पता है कि एयरफोर्स की इंग्लिश 20 मार्क्स की आती है, जिसमें से एक मार्क का वन वर्ड आपका फिक्स्ड होता है। तो अगर आप मेरी क्लासेस रेगुलर देख रहे हैं तो आपका वो 1 मार्क बिल्कुल फिक्स्ड है। ओके, मैं अपनी क्लासेस के जो PDF हैं वो टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगी, आप वहाँ भी देख सकते हैं। और अपनी प्रेपरेशन में कोई कमी नहीं रखिएगा, अपनी प्रेपरेशन बहुत अच्छी रखिए। ओके, तो आज का पहला वन वर्ड है अ पर्सन हु डिजर्व ऑल प्रेज। वो इंसान जो सारी तारीफ के लायक हो। ठीक है, एंड द गिवन ऑप्शंस आर डिटेस्टेबल, लवेबल, डेस्पिकेबल एंड लाउडेबल। दीज आर द 4 गिवन ऑप्शंस एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए, डिटेस्टेबल। डिटेस्टेबल मतलब डिजर्विंग टू बी हेटेड और क्रिटिसाइज, जो कि घृणा के लायक हो। ठीक है, नफरत के लायक हो। लवेबल, जो कि प्यार के लायक हो, बहुत ही प्यारा हो। डेस्पिकेबल, वेरी अनप्लीजेंट और इविल, जो कि बिल्कुल भी अच्छा ना हो। ठीक है, उसे हम कहते हैं डेस्पिकेबल। नेक्स्ट वन वर्ड, वन हु इज स्किलफुल एंड द गिवन ऑप्शंस आर disciplined, diligent, different, dexterous. These are the 4 given options and the correct option is option number D. Option number D is the correct option, disciplined. Disciplined मतलब अनुशासन प्रिय, जो कि बहुत ही कंट्रोल्ड वे में बिहेव करता हो, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करता हो, उसे हम डिसिप्लिन कहते हैं। डिलिजेंट, डिलिजेंट मतलब मेहनती, जो कि अपने काम में पूरे एफर्ट्स लगाता है और इट कैन बी वर्क और अ ड्यूटी। ओके, डिफरेंट मतलब अलग सा। ठीक है, सबसे अलग, डिफरेंट। नेक्स्ट वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, वो जो कानून से भाग रहा हो। ठीक है, एंड द गिवन ऑप्शंस आर स्मगलर, क्रिमिनल, फ्यूजिटिव, थीफ। दीज आर द 4 गिवन ऑप्शन। आई होप इसका आंसर आपको पता होगा एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव वो होता है जो कानून से भाग रहा होता है। ठीक है, स्मगलर, स्मगलर वो होता है जो किसी भी सामान की या किसी भी चीज की तस्करी करता है, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, इन एंड आउट। ओके, कंट्री के अंदर या बाहर लेके जाना इलीगली। क्रिमिनल, क्रिमिनल मतलब अपराधी। ठीक है, जो कि जुर्मी कहते हैं जिसे हम। थीफ मतलब चोर। आई होप दिस वन इज क्लियर फॉर यू ऑल। नेक्स्ट वन, ऑफ वन्स ओन फ्री विल, खुद की मर्जी से। ठीक है, किसी भी इंसान की खुद की मर्जी से। एंड द गिवन ऑप्शंस आर मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी, वॉलंटियरी एंड कंपल्सरी। दीज आर द 4 गिवन ऑप्शंस। ये बहुत ही इजी है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, वॉलंटियरली मतलब अपनी मर्जी के अनुसार। मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी एंड कंपल्सरी, यू कैन से दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। मैंडेटरी का मतलब होता है like you must have to do it or obey it. Okay, और same goes for obligatory and compulsory, जो कि बहुत ज्यादा ही important होता है और जरूरी होता है। Next one word, one who is too careless to plan for the future। वो जो अपने फ्यूचर को प्लान करने के लिए बहुत ज्यादा ही केयरलेस हो, जिससे कोई मतलब ही नहीं हो कि उसको आगे फ्यूचर में करना क्या है, उस चीज को बहुत ही लाइटली ले रहा हो। गिवन ऑप्शंस आर imprudent, impractical, impotent, improvident. These are the 4 given options and the correct option is option number A, imprudent.
ओके। इम्प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकल को हम हिंदी में कहते हैं अव्यवहारिक, जिसको कैसे बिहेव करना है या फिर कैसी बात करनी है उसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं होती, वो इतना सेंसिबल ही नहीं होता। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट होता है किसी के पास भी उतनी पावर या उतना इन्फ्लुएंस नहीं होना कि वो किसी सिचुएशन को या किसी भी चीज को चेंज कर सके। ओके। इम्प्रोवाइडेंट, इम्प्रोवाइडेंट मतलब होता है स्पेंड्थ्रिफ्ट और थॉटलेस, बिना सोचे समझे। ओके, आई होप दिस वंस क्लियर फॉर यू। इम्प्रूडेंट का मीनिंग हम पहले भी अपनी प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा। ओके, कुछ वर्ड्स यहाँ रिपीट होते हैं तो प्लीज उन वर्ड्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। एंड द नेक्स्ट वन वर्ड इज वन हु हैज अ लॉन्ग एक्सपीरियंस, जिसका बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस हो। एंड द गिवन ऑप्शंस आर एक्सपर्ट, नोवाइस, वेटरन, प्रैक्टिशनर। These are the 4 given options and the correct option is option number C. Expert मतलब किसी भी चीज में बहुत ज्यादा माहिर होना। नोवाइस, नोवाइस मतलब होता है जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता किसी भी काम का या किसी भी चीज का। यू कैन से दैट इट्स ऑपोजिट ऑफ वेटरन। ये वेटरन का एंटोनिम है नोवाइस, जिसे किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं होता, पर्सन हु इज न्यू और विदाउट एक्सपीरियंस इन अ सर्टेन फील्ड और अ जॉब। नेक्स्ट प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर वो होता है जो कि एज अ डॉक्टर, लॉयर या फिर एज एनीथिंग ही इज वर्किंग, उसे हम प्रैक्टिशनर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन, टू डाई विदाउट मेकिंग अ विल, इसका मतलब है बिना वसीयत बनाए मर जाना। एंड द गिवन ऑप्शंस आर इन्योर, इनेन, इंटेस्टेट, इंडिजेंट। These are the 4 given options and the correct option is option number C. प्लीज थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पे भी आप लोग ध्यान दीजिए क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्योर, इन्योर का मतलब होता है accustomed to something, especially something unpleasant, किसी भी ऐसी चीज से जुड़ना जो कि बिल्कुल अच्छी ना हो या फिर आपको ना चाहते हुए वो चीज अटेंड करनी पड़ रही हो या करनी पड़ रही हो। ओके। इनेन, इनेन मतलब होता है लैकिंग मीनिंग और अ पॉइंट, किसी भी चीज के अंदर कोई भी पॉइंट लैक करना, वो चीज मतलब जो आपने बोली है उसमें वो मीनिंग ना होना। इंडिजेंट मतलब पुअर और नीडी। आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल फॉर यू। सो द नेक्स्ट वन से पहले मुझे एक शायरी याद आ रही है, तो मैं ये कहना चाहूंगी, यदि अपना परिचय खुद देना पड़े तो समझ जाना सफलता भी दूर है। तो इसका मतलब है कि आप तब सफल होंगे जब आपको अपना परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और अगर आप अभी अपना परिचय दे रहे हैं तो आपके लिए सफर बहुत लंबा है। सो द वन वर्ड इज वन हु इज कंसर्न्ड विद द वेलफेयर ऑफ अदर्स। ठीक है, जो दूसरों के भले के लिए सोचता हो। एंड द गिवन ऑप्शन आर एस्थेटिक, हेडोनिस्ट, इगोइस्ट, ऑल्ट्रुइस्ट। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, हम हमारी पिछली क्लास में भी ये कर चुके हैं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल्ट्रुइस्ट। ठीक है। एस्थेटिक, एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? एस्थेटिक मतलब नॉट अलाउइंग योरसेल्फ फिजिकल प्लेजर्स स्पेशली फॉर अ रिलीजियस रीजन, किसी भी धार्मिक कारणों की वजह से खुद को सारे फिजिकल, कह सकते हैं आप कि सारे सुख से दूर रखना, वंचित रखना, इन हिंदी वी कॉल इट। तो यूजुअली आपने देखा होगा जो धार्मिक लोग होते हैं वो बहुत ही त्यागी होते हैं, जो कि सारे प्लेजर्स त्याग देते हैं। हेडोनिस्ट इज द ऑपोजिट वन। हेडोनिस्ट में वो इंसान को सिर्फ सुख के बारे में सोचता है, लाइक ही हु बिलीव्स द प्लेजर इज द ओनली थिंग फॉर हिम। ओके। इगोइस्ट, इगोइस्ट मतलब अहंकारी, सेल्फ सेंटर्ड। आई होप दिस वन इज क्लियर फॉर यू। द नेक्स्ट वन, a person who agrees to work for someone in order to learn a skill, वो पर्सन जो कि किसी के अंडर काम कर रहा हो कुछ सीखने के लिए, to learn a skill, तो उसे हम क्या कहते हैं? गिवन ऑप्शंस आर लैकी, प्यूपिल, apprentice, assistant. And the correct option is, which one is the correct option? Option number C, apprentice is the correct option. And option number A, lackey. Lackey मतलब होता है servant, especially a male servant. Okay? Pupil, a child in a school. कोई भी बच्चा जो स्कूल में हो उसे हम pupil से एड्रेस करते हैं। Assistant, assistant is so similar to apprentice, लेकिन आप इसका डिफरेंस थोड़ा समझिए। Assistant वो होता है जो किसी भी पर्सन को असिस्ट करता है, उसकी जो पोस्ट होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और
अपेरेंटिस में ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ सीखने के लिए काम करता है। असिस्टेंट में होता है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है एक असिस्टेंट की, जो कि बहुत मुश्किल से रिप्लेस होती है। यू कैन नॉट रिप्लेस इट। सो द नेक्स्ट वन इज मेक पेल बाय एक्सक्लूडिंग लाइट। यहाँ पेल हम बात कर रहे हैं प्लांट, ओके। यहाँ पेल की बात हो रही है, मतलब प्लांट। तो वो प्लांट जिसे बिना लाइट के रखा गया हो तो उसे हम क्या कहते हैं? फोलिएट, परकोलेट, प्रोक्रिएट, इटियोलेट। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए ताकि आपकी इंग्लिश थोड़ी बेटर हो सके। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, इटियोलेट। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। फोलिएट, फोलिएट मतलब होता है डेकोरेटेड विद लीव्स और लीफ लाइक मोटिव्स। मतलब आपने देखा होगा इवेंट्स या फंक्शंस में जो डेकोरेशन होती है पत्तियों की, उसको हम फोलिएट कहते हैं। परकोलेट, परकोलेट मतलब होता है किसी भी चीज को छानना, किसी भी चीज को छानना, या हम वो छलनी से भी छानते हैं और आपने कई बार देखा होगा लोग कपड़े से भी छानते हैं। तो यूजुअली यहाँ लिक्विड की बात हो रही है, ठीक है। प्रोक्रिएट, प्रोक्रिएट मतलब होता है प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। आई होप दिस वन इज क्लियर फॉर यू। एंड द नेक्स्ट वन वर्ड इज ओपिनियन कॉन्ट्ररी टू एक्सेप्टेड डॉक्ट्राइन। मतलब आपके वो विचार जो कि बिल्कुल ही ऑपोजिट हो, किससे? उन चीजों से जो कि शुरू से चली आ रही हैं। आपने देखा होगा यूजुअली लोग कहते हैं कि ये तो ऐसे ही होगा क्योंकि शुरू से ऐसा होता आ रहा है। तो उस चीज से बिल्कुल ऑपोजिट आपके ओपिनियंस होना, आपके विचार होना, उसे हम क्या कहते हैं? द गिवन ऑप्शंस आर कंट्रोवर्सी, एडवोकेसी एंड हेरसे, कन्वेंशन। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, हेरसे। इसका मतलब होता है आपके बिल्कुल कॉन्ट्ररी ओपिनियंस टू एक्सेप्टेड डॉक्ट्राइन, ओके। ऑप्शन नंबर ए, कॉन्ट्ररी मतलब होता है पब्लिक डिसीजन या डिसएग्रीमेंट अबाउट समथिंग। पब्लिक का ओपिनियन या उनका डिसएग्रीमेंट किसी चीज के लिए, जिसे हम कहते हैं कंट्रोवर्सी, जो कि यूजुअली बहुत लोगों की होती है। उन लोगों से रिलेटेड काफी कंट्रोवर्सीज चलती हैं, फेमस पर्सन यूजुअली। एडवोकेसी होता है कोई भी पर्सन आपका पक्ष रखता है, यूजुअली ऐसा कोर्ट में होता है जहां लॉयर आपके पक्ष से बोलता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं एडवोकेसी। कन्वेंशन, कन्वेंशन होता है एक ट्रेडिशनल वे ऑफ बिलीविंग, बिहेविंग और डूइंग समथिंग, किसी चीज का ट्रेडिशनल वे, मतलब जो शुरू से चला आ रहा है उस तरीके से उसको करना, उसे हम कहते हैं कन्वेंशन। एंड द नेक्स्ट वन वर्ड इज someone who is designated to hear both sides of a dispute and make a judgment। वो इंसान जिसकी जॉब हो दोनों पक्षों के बारे में सुनना और उससे रिलेटेड जजमेंट देना, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? एंड द गिवन ऑप्शंस आर काउंसलर, आर्बिट्रेटर, मजिस्ट्रेट, मैनेजर। दीज आर द 4 गिवन ऑप्शंस। इसका आंसर आपको पता होगा। द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी, मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट वो होता है जो दोनों साइड्स की बातें सुनता है और उसको देखते हुए अपना डिसीजन सुनाता है, अपना जजमेंट देता है, ओके। काउंसलर क्या होता है? काउंसलर वो होता है जिसकी जॉब होती है एडवाइस देना, ठीक है। आर्बिट्रेटर क्या? आर्बिट्रेटर मतलब होता है पर्सन हु सेटल्स अ डिस्प्यूट बिटवीन पीपल, बिटवीन 2 पीपल और मोर देन 2 पीपल। जो 2 लोगों के बीच का डिस्प्यूट या फिर कोई भी आर्ग्यूमेंट को सेटल करता है, और वो 2 लोगों से ज्यादा भी हो सकता है, जिसको हम किस नाम से एड्रेस करते हैं? आर्बिट्रेटर। मैनेजर, मैनेजर कैन बी अ मैन और वुमेन हु कंट्रोल्स एन ऑर्गेनाइजेशन और अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वो आदमी या फिर औरत जो कि किसी कंपनी के अंदर काम कर रही हो और सबको कंट्रोल कर रही हो, उस कंपनी को हैंडल कर रही हो, ओके। इट कैन बी अ फर्म और एन ऑर्गेनाइजेशन। आई होप दिस वन इज क्लियर। नेक्स्ट वन वर्ड, अ लैंड फिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। वो लैंड जिसपे क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं, वो क्रॉप्स उगाने के लिए बिल्कुल सही है। गिवन ऑप्शंस आर स्प्राउट, एरेबल, स्टेरलाइज्ड, वनरेबल। दीज आर द 4 गिवन ऑप्शंस एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, एरेबल इज द करेक्ट ऑप्शन। स्प्राउट, स्प्राउट मतलब होता है टू बिगिन टू ग्रो, उगना, ठीक है। कोई भी चीज, कोई भी छोटा बीज जब उगना शुरू करता है तो हम उसको कहते हैं इट्स स्प्राउटेड, स्प्राउट। स्टेरलाइज्ड, स्टेरलाइज्ड मतलब होता है टू मेक समथिंग कंप्लीटली क्लीन और फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। किसी भी चीज को इस तरह से साफ कर देना कि उसमें कोई भी बैक्टीरिया
या जर्म्स ना हो। वल्नरेबल, वेनरेबल, इसका मीनिंग होता है रिस्पेक्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ योर एज, पर्सनैलिटी, पोजिशन और पावर। मतलब आपकी रिस्पेक्ट होना ऑन द बेसिस ऑफ योर एज, आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग या फिर आपकी पोजिशन के अकॉर्डिंग, उसे हम कहते हैं वेनरेबल। एंड द नेक्स्ट वन इज a person who is long experience or practiced in a activity or capacity। वो आदमी जिसका बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस हो या फिर उसकी बहुत लंबी प्रैक्टिस हो किसी भी एक्टिविटी में या किसी भी जॉब या सर्टन फील्ड में। एंड द गिवन ऑप्शंस आर वेटरन, वर्सेटाइल, वल्नरेबल, वेनरेबल। प्लीज इसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, वल्नरेबल, वेनरेबल, ओके, बोथ आर डिफरेंट इन प्रोनाउंसिएशन। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ये हम बहुत बार इसका मतलब कर चुके हैं हमारी प्रीवियस क्लास में भी, और इस क्लास में भी मैंने पिछले क्वेश्चन में इसका मतलब बता दिया है। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल मतलब हैविंग मेनी डिफरेंट यूजेस, किसी एक चीज के बहुत सारे यूज होना। यू कैन से मल्टीपर्पज टूल जिसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। वल्नरेबल, वल्नरेबल वो होता है जो कि इजीली हर्ट हो सकता है फिजिकली और इमोशनली, उसे हम कहते हैं वल्नरेबल। वेनरेबल अभी मैंने लास्ट आपको इसका मतलब समझाया था। ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर फॉर यू ऑल। सो नाउ द नेक्स्ट वन वर्ड, एन एक्सेसिव फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस। मतलब कन्फाइंड स्पेसेस का यहाँ मतलब है फिट और टाइटेड प्लेसेस जो कि बहुत ही बंद हो, जहां बिल्कुल लाइट ना आ रही हो, उसे हम कन्फाइंड स्पेसेस कहते हैं। एक्सेसिव फियर उन स्पेसेस का बहुत ज्यादा डर लगना, मतलब हद से ज्यादा वाला डर, जिसे हम फोबिया कहते हैं ना साइंटिफिक लैंग्वेज। ओके, एंड द गिवन ऑप्शंस आर हाइड्रोफोबिया, बाथोफोबिया, xenophobia, claustrophobia। These are the four given options and the correct option is option number D, claustrophobia। आपने इसके बारे में बुक्स या फिर मूवीज में भी सुना होगा, कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। हाइड्रोफोबिया मैंने अपनी पिछली क्लास में भी ये एक्सप्लेन किया था। हाइड्रोफोबिया मतलब हाइड्रो, इट इज अ वर्ड फ्रॉम वाटर, पानी से डर लगना, और अ लिक्विड। ओके, बाथोफोबिया होता है जहां हमें डेप्थ से डर लगता है, गहराई से। साइनोफोबिया, साइनो इज अ वर्ड रिलेटेड टू डॉग्स, मतलब डॉग्स से डर लगना। ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर फॉर यू ऑल। सो नाउ द नेक्स्ट वन, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, सारी बीमारियों का इलाज। एंड द गिवन ऑप्शंस आर एनाल्जेसिया, पैनेसिया, इटर्नल एंड मॉर्टल। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, पैनेसियास इज द करेक्ट ऑप्शन। एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिया क्या होता है? एनाल्जेसिया द इनएबिलिटी टू फील पेन, जहां आपको दर्द महसूस ही नहीं होता। इटर्नल, इन हिंदी वी कैन से इट अनंत तक, जो कि एग्जिस्टिंग हो और कंटिन्यूइंग फॉर एवर, जो काफी लंबे टाइम तक आगे चलने वाला है। मॉर्टल, वी ऑल आर मॉर्टल, मतलब दैट कांट लिव फॉर एवर और मस्ट डाई, वी हैव टू मस्ट डाई। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज पेनिसियास, सारी बीमारियों का इलाज। ओके, नेक्स्ट वन, अ पर्सन हु लुक्स एट द राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो कि चीजों की राइट साइड देखता हो, हर चीज की, मतलब किसी भी चीज की अच्छाई देखता हो। एंड द गिवन ऑप्शंस आर cynic, pessimist, optimist and sycophant। These are the four given options। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए और पता होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है किसी भी चीज की अच्छाइयां देखना, जो कि हमें हमेशा देखनी चाहिए। साइनिक, सिनिक मतलब होता है वो पर्सन जो कि बिलीव करता हो कि कोई भी आदमी खुद के लिए ही सोचता है, मतलब पीपल ओनली थिंक फॉर देमसेल्व्स रेदर देन हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करने के बजाय सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, ऐसा सोचने वाले इंसान को हम कहते हैं साइनिक। पेसिमिस्ट इज द एंटोनियम ऑफ ऑप्टिमिस्ट, जो कि हमें नहीं होना चाहिए। पेसिमिस्ट होता है बिल्कुल नेगेटिव, जैसे कि मैंने अभी कहा इट्स एन एंटोनियम, तो वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है। सिकोफेंट होता है किसी भी पर्सन की, किसी भी पावरफुल पर्सन को की तारीफ करना और उसको इतना चढ़ा देना उससे कुछ गेन करने के लिए, मतलब
इन ऑर्डर टू गेन समथिंग, कुछ पाने के लिए किसी पावरफुल पर्सन के आपने देखा होगा यूजुअली लोग उसको इतना चढ़ा देते हैं, तू अच्छा है, यू आर लाइक दिस एंड दिस, जस्ट टू गेन समथिंग फ्रॉम देम, ओके, अपने मतलब से. आई होप दिस वन इज क्लियर फॉर यू ऑल. नेक्स्ट वन, अ रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स. पुराने जितने भी इवेंट्स हैं उन चीजों का रिकॉर्ड होना, हिसाब किताब रखना. एंड द गिवन ऑप्शंस आर डॉक्यूमेंट्री, anecdotes, archives, annals. These are the four given option and the correct option is option number C, archives. Archives और annal में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, दोनों डिफरेंट है लेकिन इनका डिफरेंस बहुत छोटा है, तो प्लीज इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए. लोग अक्सर ये गलती करते हैं, एनल भी करेक्ट कर आते हैं, क्योंकि एनल में भी हम रिकॉर्ड रखते हैं हिस्टोरिकल इवेंट का, बट वो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है जो कि ईयर बाय ईयर रखा जाता है कि क्या हो रहा है. एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ समथिंग और एक्टिविटी ईयर बाय ईयर. ठीक है, किसी भी चीज की एंट्री या फिर उसका रिकॉर्ड रखना ईयर बाय ईयर. डॉक्यूमेंट्री होती है किसी भी चीज की छोटी सी शॉर्ट फिल्म, यू कैन से दैट, उस चीज के ऊपर छोटी सी इंफॉर्मेशन. डॉक्यूमेंट्री जिसे हम कहते हैं कागजाती जो भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग बनाते हैं उन डॉक्यूमेंट से रिलेट होता है ये डॉक्यूमेंट्री. आपने कई देखी होंगी, कई छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं. एसिनेडोट्स, एसिनेडोट्स क्या होता है, इसका मतलब होता है शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और रियल इवेंट. किसी भी चीज की छोटी और इंटरेस्टिंग स्टोरी होना, और वो चीज क्या है, कोई भी रियल पर्सन और अ रियल इवेंट, ये रियलिटी से रिलेट होती है. ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर फॉर यू ऑल. सो द नेक्स्ट वन who knows many languages, जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हों, उसे हम क्या कहते हैं. द गिवन ऑप्शंस आर पॉलीफोनी, पॉलीग्लॉट, पॉलीएंड्री, पॉलीगैमी. दीज आर द फोर गिवन ऑप्शंस एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, पॉलीग्लॉट. पॉलीफोनी होता है जहां हम बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को मिलाकर एक स्वीट सी मेलोडी बनाते हैं. ठीक है, बहुत प्यारे से सुर होते हैं जिन्हें हम पॉलीफोनी कहते हैं. पॉलीएंड्री होता है जहां एक औरत शादीशुदा होते हुए और कई शादियां करती हैं एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे एक से ज्यादा कई शादियां करना, उसे हम कहते हैं पॉलीएंड्री. एंड पॉलीगैमी इज द ऑपोजिट ऑफ पॉलीएंड्री, बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है, जहां एक आदमी एक बीवी के होते हुए कई और शादियां करता है एट द सेम टाइम, तो उसे हम कहते हैं पॉलीगैमी. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट वन, द एरिया ऑफ मेडिसिन दैट ट्रीट इलनेस ऑफ बोन्स. ये वाला हम लोग प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं. वो मेडिसिन की ब्रांच जहां पर बोन्स की इलनेस को ट्रीट किया जाता है, मतलब हड्डियों से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उसकी एक स्पेसिफिक ब्रांच होती है, उस ब्रांच का एक स्पेसिफिक नेम होता है. एंड द गिवन ऑप्शंस आर ऑर्निथोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, ऑर्थोडोंटिक्स, ऑर्थोपेडिक्स. दीज आर द फोर गिवन ऑप्शंस और इसका आंसर आपको पता होना चाहिए. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑर्थोपेडिक्स. ओके, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी क्या होती है. ऑर्निथोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ जूलॉजी. ये जूलॉजी की ही एक ब्रांच होती है, बट इस ब्रांच के अंदर हम स्पेसिफिकली और पर्टिकुलरली सिर्फ बर्ड से रिलेटेड ही बीमारियां और उनसे रिलेटेड ही चीजें पढ़ते हैं, और बर्ड से रिलेटेड जितना कुछ है इसके अंदर सब कुछ आ जाता है. ओके, पेडियाट्रिक, पेडियाट्रिक होता है बच्चों से रिलेटेड. ओके, जहां बच्चों का इलाज होता है, बच्चों की जितनी भी बीमारियां हैं वो सब पेडियाट्रिक वार्ड में होती हैं, डिलीवरी रिलेटेड टू एवरीथिंग. ओके, ऑर्थोडोंटिक्स, ऑर्थोडोंटिक्स मतलब डेंटिस्ट जो कि हमारे दांतों की प्रॉब्लम्स और इलनेस को ट्रीट करते हैं, उसे कहते हैं. ओके, तो ये हमारा लास्ट वन वर्ड था. जाते जाते मुझे एक शायरी और याद आ गई है, मैं सुनाती हूँ. फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, भंवरों की तरह गुनगुनाते रहिए, चुप रहने से रिश्ते भी उदास हो जाते हैं, कुछ उनकी सुनिए, कुछ अपनी सुनाते रहिए, भूल जाइए शिकवे शिकायतें के पलों को और छोटी छोटी खुशियों के मोती लुटाते रहिए. ओके, सो दिस इज द लास्ट वन वर्ड. आई होप आपने मेरी क्लास समझी होगी, एंजॉय करी होगी. सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. Thank you all.